दोस्तों एलोन मस्क को कौन नहीं जानता। आखिरकार वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं। हम एलोन मस्क के बारे में बहुत सी बेबातों को सुनते हुए आए हैं। कभी वो जेफ बेजोस से झगड़ा करते हैं तो कभी मार्क जकरबर्ग से तो कभी वॉरेन बफेट से। हम इन सभी झगड़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के सेकंड एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम मार्क जकरबर्ग और एलोन मस्क के बीच के झगड़े को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग, इन दोनों की गिनती दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में की जाती है, लेकिन अगर इनके आपसी ताल्लुक की बात करें तो इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच की लड़ाई 2016 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट किसी खराबी के चलते हुए फेसबुक की सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। दरअसल फेसबुक की पहली सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट को की अफ्रीका के एरिया में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बनाया गया था, 2016 में उसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट ही स्पेस में ले जाने वाला था। लेकिन बैड लक के चलते हुए ये रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ही ब्लास्ट हो गया और फेसबुक की सैटेलाइट भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। और इस बात को सुनते ही मार्क जकरबर्ग गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर एक ट्वीट करके जाहिर किया था। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था कि वो इस लॉन्च के फेल होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं और बातों बातों में उन्होंने अपना निशाना एलोन मस्क और स्पेसएक्स को भी बनाया था। इस ट्वीट के बाद एलोन मस्क ने मार्क जकरबर्ग के इस ट्वीट का जवाब 2 साल बाद दिया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि ये सब उनकी गलती थी कि उन्होंने फेसबुक को फ्री लॉन्च का ऑफर दिया। अब दोस्तों इस बात में कोई शंका नहीं हो सकती कि इस इंसिडेंट ने एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच में लड़ाई पैदा ना करी हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस लॉन्च से फेल होने से पहले भी एलोन मस्क की और मार्क जकरबर्ग की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दरअसल बहुत से मामलों में मार्क जकरबर्ग और एलोन मस्क की सोच मेल नहीं खाती है। फॉर एग्जाम्पल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलोन मस्क एआई को बहुत ही खतरनाक मानते हैं। उनका मानना है कि एआई की डेवलपमेंट को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में एआई हमारे लिए खतरा बन सकती है। यहाँ तक कि एलोन मस्क एआई को न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। लेकिन अगर हम मार्क जकरबर्ग की बात करें तो वो एआई को बहुत ही सेफ मानते हैं। उनका मानना है कि एआई ही वो फ्यूचर है जो आने वाले टाइम में ह्यूमंस की लाइफ को और भी ज्यादा इजी करके दिखाएगा। इसी वजह से मार्क जकरबर्ग अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के चलते हुए एआई को और भी 2 कदम आगे ले जाने की सोच रहे हैं और वो ऐसा करने भी वाले हैं। दोस्तों एआई के प्रति एलोन मस्क की सोच बदलने के लिए एक बार मार्क जकरबर्ग ने उन्हें अपने घर पे डिनर के लिए भी इनवाइट किया था। होता क्या है कि मार्क जकरबर्ग ने अपने घर पे 2014 में एलोन मस्क को डिनर पे इनवाइट किया था। इस रात मार्क जकरबर्ग ने एआई लैब के कुछ ऑफिसर्स को भी बुलाया था ताकि वो एलोन मस्क की एआई के प्रति सोच बदल सके, और उन सब ने ऐसा किया भी। उन्होंने एलोन मस्क को समझाया कि एलोन मस्क एआई को जितना खतरनाक मानते हैं, असल में एआई उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एआई को लेकर एलोन मस्क की सोच नहीं बदली और सोर्सेस बताती हैं कि उस रात पूरी रात चर्चा होने के बावजूद भी आज भी एलोन मस्क एआई को बहुत ही खतरनाक मानते हैं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने ट्वीट करके ये तक बोल डाला था कि एआई को लेकर मार्क जकरबर्ग की सोच लिमिटेड है। असल में दोस्तों एलोन मस्क कोई एक अकेले ऐसे इंसान नहीं है जो एआई को लेकर ऐसी सोच रखते हैं, बट उनसे पहले जाने माने स्टीवन हॉकिंग्स, जिनको शायद आप जानते होंगे, उनका मानना भी ऐसा ही था कि अगर एआई की डेवलपमेंट को नहीं रोका गया तो एक दिन इसी एआई की वजह से ह्यूमंस खतरे में आ जाएंगे। वहीं अगर हम अपने सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमारा सेकंड एग्जांपल है लॉकडाउन। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तब एलोन मस्क लॉकडाउन के पूरी तरह से विरोध में थे क्योंकि इनसे उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने लॉकडाउन रूल्स की धज्जियां उड़ाकर कैलिफोर्निया में अपने टेस्ला की एक फैक्ट्री को ओपन कर दिया था। वहीं अगर हम मार्क की बात करें तो वो लॉकडाउन के पूरी तरह पक्ष में थे। लेकिन ऐसा क्यों? नुकसान तो उनका भी हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका इससे फायदा हो रहा था, तभी वो लॉकडाउन के पूरी तरह से पक्ष में थे। क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने अपने सभी एम्प्लॉयज को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की इजाजत भी दे दी थी। यानी कि अगर वो एम्प्लॉयज चाहें तो कोरोना पैंडेमिक को खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकते हैं। अब देखा जाए तो एलोन मस्क के और मार्क जकरबर्ग के लॉकडाउन को लेकर अलग अलग विचार थे और इन दोनों कंपनीज के नुकसान भी अलग अलग थे लॉकडाउन को लेकर। एक साइड एलोन मस्क थे जिनकी लॉकडाउन की वजह से उनकी टेस्ला की कंपनी बंद पड़ी थी। इस बात से उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, इसीलिए वो लॉकडाउन के खिलाफ नजर आए। वहीं मार्क जकरबर्ग को लॉकडाउन से उल्टा
फायदा हो रहा था, क्योंकि एक तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनके ऑफिस की भी बचत हो रही थी, ऑफिस के खर्च की बचत हो रही थी, और दूसरा यानी कि मेन कारण ये था कि लॉकडाउन के दौरान फेसबुक के यूजर्स 10% बढ़ गए थे। इसीलिए मार्क जकरबर्ग लॉकडाउन के पूरी तरह पक्ष में थे। वैसे देखा जाए तो एलॉन मस्क की और मार्क जकरबर्ग दोनों की सोच का अलग अलग होने का कारण एक और है। वो कारण ये है कि इनकी फील्ड और इनके काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक तरफ मार्क जकरबर्ग हैं जिनके पास दुनिया के सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, और अब वो आगे जाकर मेटावर्स प्रोजेक्ट के जरिए इस हिस्से को और भी बड़ा करना चाहते हैं, अपनी वर्चुअल दुनिया को और भी बड़ा करना चाहते हैं। वहीं अगर हम एलॉन मस्क की बात करें तो वो आम लोगों को स्पेस की सैर करवाने और मार्स पर इंसानों को बसाने की बातें करते हैं। वो ज्यादातर एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और धरती को एक बेटर प्लेस बनाने की बातें करते हैं। खैर, इनकी लड़ाइयों का कारण चाहे कुछ भी हो, पर ये दोनों अपनी इन लड़ाइयों के कारण हमेशा हेडलाइंस में बने रहते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।